तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गुई युनफेंग के पास में जाता है और उसके फिस्ट को अपने चेस्ट पर सटा के वहां से जाने लगता है और इस बात से युनफेंग काफी कंफ्यूज होता है। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में इधर युनफेंग जो कि काफी कंफ्यूज होता है एंड तभी वहां पर क्विलिंग आता है और वो बोलता है कि अब मेरा बारी। इसके बाद में वो भी गुई की तरह करता है, वो भी युनफेंग के फिस्ट को अपने चेस्ट पर लगाता है और वहां से जाने लगता है ये बोल के गुड जॉब, काफी बढ़िया कर रहे हो। इस पर युनफेंग बोलते है आखिर इसका क्या मतलब है एंड तभी वहाँ पर यूलिंग आती है, युनफेंग को बताती है कि ऐसा लगता है तुम अभी तक नहीं समझ पाए, तुमने उन दोनों को एक एक करके हरा दिया और अब मेरी बारी है और तुम ही थे जो कि हम ही 3 स्टेज एक्सपर्ट्स को चैलेंज किए थे और बकवास करना बंद करो, आखिर तुम्हारा फिट्स कहाँ है। इस बात से युनफेंग काफी शौक हो जाता है और बोलता है कि एक मिनट आखिर तुम क्या कर रही हो। एंड हम देखते हैं कि यूलिंग जैसे उसके फिट्स को पकड़ती है यहाँ पर युनफेंग और यूलिंग जो कि शर्माने लगती है एंड यूलिंग जो कि सिचुएशन को संभालते वहाँ से जाने लगती है और बोलते है कि वैसे कोई बात नहीं क्योंकि मैं इन 6 में से सबसे कमजोर हूँ तो तुम जीत गए हो। एंड तभी जुफेन जो कि गुई हुई से बोलता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो और जिस पर गुई हुई जुफेन से बोलता है कि फेस्टिवल जू आपने खुद ही देखा कि हम तीनों ने एक एक फिट्स खाए और हार गए और जिस पर विलिंग भी बोलते है कि हाँ मैं भी। जुफेन बोलता है कि तुम लोगों ने उसके फिट्स को अपने चेस्ट पर लिया, आखिर क्या तुम लोग यहाँ पर अपने भाईचारे को निभाने के लिए आए हो और जैसे कि तुम लोगों ने यहाँ पर हार मान ली है तो अब मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा। और इधर युनफेंग जो कि जैसे ही सुनता है कि यहाँ पर जुफेन फाइट करने के लिए आने वाला है उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है एंड इसी के साथ में वो बोलता है कि मैंने इस चीज के लिए काफी इंतजार किया है। और जिस पर जुफेन बोलता है कि क्योंकि तुम मेरे तक पहुंच गए हो तो तुम्हें हैंग आउट करने का राइट है। और जिसके बाद में जुफेन जो कि अपनी कोल्ड वॉइस में युनफेंग से बोलता है कि तो चलो अब आगे बढ़ो। और इधर युनफेंग जो कि जैसे ही फाइट करने के लिए रेडी होता है तभी आसमान से काफी तेज लाइट जो कि सेवन डायमेंशन में एंटर करती है और वहाँ पर अनाउंस होती है कि आप सभी की टीम बैटल जो कि 6 घंटे तक चलनी थी जो कि अब खत्म हो चुकी है, इसलिए आप सभी को बाहर निकलना होगा और अगर आप लोग इस बात को नहीं मानते तो फिर आप लोगों पर काफी कड़ी कार्रवाई की जाए। इस अनाउंस को सुनने के बाद युनफेंग जो कि काफी एग्जॉस्ट हो जाता है और वहीं पर जमीन पर गिरने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जुफेन आता है, उसे अपने कंधे पर गिरा लेता है। इसके बाद में जुफेन उसे बोलता है कि ब्रदर हान हम नेक्स्ट टाइम जरूर लड़ेंगे। और जिस पर युनफेंग बोलता है कि तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो और जिस पर जुफेन बोलता है कि बिल्कुल हम जरूर लड़ेंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ क्योंकि इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार जरूर करेंगे। एंड इसी के साथ में सभी लोग जो कि सेवन डायमेंशन से डबल टैंकर मैनर में एंटर करते हैं जहाँ पर की काफी सारे ऑडियंस जो कि डीमन सोल सेट के इस बहादुरी से काफी खुश होते हैं। और इसी के साथ में सभी लोग डीमन सोल सेट के जो कि जय जयकार लगा रहे होते हैं, जिस बात पर ये तीनों भाई जो कि काफी खुश हो जाते हैं। एंड इसी के साथ में हम जुफेन को देखते हैं जो कि अनाउंसर से बोलता है कि एल्डर हम दोनों साइड के डिसाइपल को काफी चोट लगी है और इसी की वजह से ये मैच जो कि ड्रॉ होती है। और इधर जुफेन के इस निर्णय से सभी लोग शांत हो जाते हैं। इधर ऑडियंस के बीच में ये लोग जो कि बात कर रहे होते हैं कि हम सभी लोगों ने क्लियरली देखा कि डीमन स्कैमिंग सेट के पास में काफी सारी अल्टीमेट एडवांटेज थी और वो इस मैच का रियल विनर है, लेकिन जुफेन ने अपनी विक्ट्री को डिनाई कर दिया है, उसने अपने अपोनेंट को काफी इज्जत दिया है। और इसी के साथ में हम एक्सलेट हायरन को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि ये बच्चा सही रास्ते पे चल रहा है, लेकिन अदर साइड में कुछ डिमन कल्टीवेटर जो कि अपने डिमोनिक नेचर से नहीं हटते। और जिस पर एक्सलेट बाय में बोलते हैं कि हाँ ये सच है, लेकिन ये सब सिर्फ उसके साथ में नहीं है बल्कि हान युनफेंग भी जो कि ग्रो हो गया है। और जिसके बाद में अनाउंसर जो कि हान युनफेंग का नाम लिखते हुए जुफेन से बोलता है कि क्योंकि तुम्हें पीछे हट लिए तो इसीलिए मैं तुम्हारे सम्मान करूंगा और मैं इस मैच को ड्रॉ कर देता हूँ। और इसी के साथ में अनाउंसर पूरे स्टेडियम में ये अनाउंस कर देता है कि इन दोनों टीम के बीच में जो फाइट हुई थी वो ड्रॉ हो चुकी है और ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने अपनी फाइट को 6 घंटे में पूरा नहीं कर पाए। और इसी के साथ में हम डीमन स्कैमिंग सेट के एल्डर्स को देखते हैं जहाँ पर की वंडरबल यंग हंसते हुए वहाँ पर जाते हैं, वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच कहूँ तो मिडिल 3 सेट जो कि हमारे लिए काफी हार्ड था और अगर मैं पिछली बार के डबल ड्रैगन बैनर के बारे में सोचूं तो हम वहाँ पर 10 गए थे, लेकिन वहाँ से सिर्फ हम 4 ही वापस आए थे। और सच में मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हमारे डिसाइपल्स जो कि इस बार सब के सब वापस आएंगे और यहाँ तक कि वो सभी लोग जो कि मिडिल 3 सेट का पोजीशन भी लाएंगे। और सच में मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ, सच में मुझे काफी खुशी हो रही है। और तभी वंडरबल कोई बोलते हैं कि आखिर हम पिछली बार की तुलना इस बार से कैसे कर सकते हैं। और उस टाइम पे ज्यादातर कैंडिडेट्स जो कि सिर्फ एल्डर्स के रिप्लेसमेंट्स थे और वंडरबल्स ने अपने कैंडिडेट्स घुसा दिए थे ताकि थोड़ा मेरिट कमा सके, पर इस बार ऐसा नहीं है। और जो भी हमारे पास 10 है वो कि खुद में ही एक इलाइट है और स्पेशली जुफेन जो कि 100 लोगों के बराबर अकेला है। एंड इसी के साथ में वंडरबल गुई जो कि जुफेन के उस हैंड पर मार देते हैं जिस हैंड पर होली वेपन से चोट लगी थी, जिस बात से जुफेन को काफी दर्द होता है। एंड इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो भाई तुम लोग बोलते हो ना कि भाई तुम वीडियो डेली क्यों नहीं डालते, इसी नहीं डालता भाई। देखो एक चैप्टर भाई 4 मिनट की बनी है, बताओ तुम लोग बोले भाई वीडियो लंबी क्यों नहीं लाते, इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि 10 चैप्टर आने के बाद, लेकिन क्या करें भाई तुम लोग पागल कर दियो। इस एपिसोड का स्टार्टिंग में वंडरबल गुई को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि तो सभी लोग सुनो, इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के सारे क्रेडिट जो कि जुफेन ने अर्न किए हैं और जब हम वापस जाएंगे तो जुफेन को रिवॉर्ड भी करेंगे। और वैसे भी वो हमारे डीमन स्कैमिंग सेट का फ्यूचर पिलर है, लेकिन इधर जुफेन तो काफी गुस्सा होकर उसे देख रहा होता है। और जिसके बाद वंडरबल यंग बोलते हैं कि हमारे पोजीशन अभी जो कि मिडिल 3 सेक्ट में सिक्योर है और यहाँ तक कि हमने 2 मिडिल 3 सेक्ट को चैलेंज भी कर दी है और हमारे लिए प्रीवियस चैलेंज जो कि इतनी खास नहीं थी, बस ये हमारे लिए छोटी मोटी बातें थी। लेकिन आने वाली 4th सेक्ट वाली फाइट जो कि हमारे लिए रियल डील होने वाली है, स्पेशली मिडिल 3 सेक्ट के टॉप पर जो शॉर्टगट सेक्ट है उससे हमारी काफी हार्ड जाने वाली है। और जिस पर वंडरबल को ही बोलते हैं कि हाँ ये सही है, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये रहना चाहिए कि आगे हमें कैसे अपने चैलेंज को बनाए रखनी है और उनके स्ट्रेंथ जो कि सुपीरियर 3 सेक्ट के काफी क्लोज है, इसीलिए हमें काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड तभी हम लूसी को देखते हैं जो कि काफी इंजर्ड होता है और वो वंडरबल से बोलते कि मुझे माफ करना कि मैं तुम लोग को बीच में इंटरफेयर कर
कर रहा हूँ और कल की फाइट की तैयारी करने से पहले क्या मुझे आप लोग ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बॉडी जो कि पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। लेकिन तभी हम रेबल यांग को देखते हैं जो कि लूजी पे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमसे मदद मांग सकते हो, और उस वक्त जो तुमने किया, अगर तुम्हारा दिमाग कहाँ पर गया था, तुम इतने जिद्दी हो गए थे कि तुमने हान युनफेंग को उसकी लाइफ तक रिस्क पर डाल दिए थे। और क्या तुमने क्विलिंग और लोगों को नहीं देखा कि उन लोगों ने एक हीरो को कैसे पहचान लिया, और उन लोगों के इस एक्शन ने डिमन स्कैमिंग सेक्ट को एक नया पहचान दिया है, जिससे डिमन स्कैमिंग सेक्ट को पब्लिक द्वारा काफी रिस्पेक्ट भी मिल रही है। और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम उसे हराने में कामयाब हो भी जाते तो इससे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हमें बदनामी ही मिल पाती। और जहाँ पर कि तुम दोनों ही जो कि मृत्यु के एंड तक में खड़े हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें नहीं देख रहे हैं और तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आई कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। तुम्हें थैंक्स जुफेन को करनी चाहिए, क्योंकि उसने फाइनल में इंटरफेयर करके तुम्हारी इस गड़बड़ी को बचा लिया। और आखिर तुम उसे रोकने में इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे? क्या तुमको लगता है कि वो जुफेन को हरा देता? एंड तभी जुफेन जो कि वेंडेबल यांग को शांत रहने के लिए बोलता है और उसे कहता है कि आप शांत हो जाइए, क्योंकि उसने हमारी मदद नहीं की और उसे उसकी सजा मिल गई। विलिंग और हान युनफेंग जो कि सेम है, उनके पास वो पोटेंशियल है जो कि उन्हें साथ में रेजोनेट करती है, और जो चीज की लूजी में नहीं है, और ये सिर्फ छोटी छोटी बातों पे लड़ता है, वैसे ब्रेवरी वाली बातें नहीं समझ सकता, बस उसे छोड़ दो। और एट दी एंड वो हमारे साथ में ही है, इसीलिए हमें उसे परेशान नहीं करनी चाहिए। और जिस पर वेंडेबल यांग बोलता है कि जुफेन देखो, मैं उसके कैरेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात उसके ब्रेन के बारे में कर रहा हूँ। और ओरिजिनली देखा जाए तो डिमोनिक पाथ जो कि इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन अभी हम क्योंकि मिडिल थ्री सेट के बीच में है, तो हमें एक एंटायर एम्पायर भी मिल सकता है। और डबल ड्रैगन गैदरिंग एक बेस्ट जगह है हमें अपने पोटेंशियल को दिखाने का। लेकिन अगर इस तरह के बिहेवियर रही तो कहीं वो हमारे पोटेंशियल फाउंडर को ही ना डरा दे। और जिस पर लूसी बोलता है कि तो आखिर सेवेंथ एलियन सेक्ट में आप लोगों ने क्या किया था, और स्टीवर्ट जो कि हमें उन लोगों के साथ में खेलने के लिए कह रहे थे, क्या वो घिनौना काम नहीं था? एंड तभी लूसी इतना बोलता है कि तभी लूसी पर कोई अटैक करते तो काफी दूर जाके गिरता है, और वो कोई और नहीं बल्कि जुफेन होता है। और जिस पर जुफेन बोलता है कि देखो, गॉड्स का शुक्र है कि मैं तुम्हारे साइड हूँ, और फिर भी मैं तुम्हें काफी बुरा लग रहा हूँ। और रही वो बात तो सब कुछ जानबूझकर किया गया था, पावर और ग्रेस के लिए, और क्योंकि हम चाहते थे कि लोग हमें वर्चुअस दिखाते रहे, और इसीलिए हमें ये भी दिखाना था कि हम कोई पुश ओवर नहीं है। और बात रही इस बार की, तो हमें फ्यूचर में हमारे पक्ष में हमारे लिए डील्स काफी आसान हो जाएंगे, जिसे कि प्री मेप्टिव स्ट्राइक कहा जाता है। और क्या अभी तक तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसा या नहीं? एंड तभी वेंडेबल यांग बोलते हैं कि क्या तुमने सुना कि स्टीवर्ट जो कितने ब्रिलियंट आदमी है, खैर तुम जैसे मूर्ख इंसान इनके बराबर कभी भी नहीं हो सकते। और शायद ऐसा लगता है कि हमें इस बच्चे को थोड़ा अच्छे से सिखाना होगा, पता नहीं कब ये मुसीबत खड़ा कर देगा। एंड तभी जुफेन जो कि एक डिविल स्माइल देते हुए बोलता है कि अब टेंशन मत लीजिए कि मैं सबसे पहले इसे ठीक करूंगा, जिसके बाद मैं सिखाऊंगा। एंड तभी हमें डिमन स्कैमिंग सेक्ट की प्रेवेनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जुफेन जो कि लूजी को एक कमरे में फेंकता है, उससे बोलता है कि लूजी आखिर अभी क्या था, क्या तुम हान युनफेंग के बारे में कुछ बताने वाले थे? और जिस पर लूजी बोलता है कि स्टीवर्ट जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने खुद ही मुझे मैसेज किए थे कि हान युनफेंग को तुम्हें जितना हो सके उतना रोक कर रखना है, और फिर अभी आप ही। और जैसे ही लूजी इतना बोलता है तभी जुफेन उसे अपने रेड आई से उसे देखता है, लूजी को वहीं पे फट जाती है। और जिसके बाद में जुफेन उससे बोलता है कि हाँ, तो तुमने उसे रोका, तो तुमने काफी अच्छा काम किया, लेकिन अगर तुम उसके बारे में कुछ बात की तो। एंड लूजी जुफेन के गुस्से देखकर वो डरते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। जिसके बाद में जुफेन उससे बोलता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम्हें सवाल करना बंद करना होगा। जिसके बाद में जुफेन अपने पास से एक पिल निकालकर लूजी को देता है, उससे बोलता है कि तुम इसे पी लो, तुम 3 दिन के अंदर ठीक हो जाओगे, और तुम्हें कल की फाइट में ज्वाइन होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम अपने आप को हील करो। और जिसके बाद में जुफेन जो कि उस कमरे से निकल जाता है। जुफेन के जाने के बाद में लूजी जो कि बोलता है, सच में जुफेन मैं तुमसे नफरत करता हूँ, क्योंकि वो तुम हो जो कि इसी गांडू जैसी कामें कर रहे हो, और जब मैं गिरता हूँ तो तुम अपने ऊपर ग्लोरी ले लेते हो, और तुम्हें मेरिट मिलती है और मुझे कुछ भी नहीं मिलता। बस तुम इंतजार करो, क्योंकि ये सब खत्म नहीं हुआ है। एंड इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जुफेन के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जुफेन अपने इंजर्ड हुए हाथ को देख रहा होता है, और वो बोलता है इस पे फाइंड जिन ने थोड़ा सा टच किया कि इससे ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, और ये सब लूजी के स्टॉलिंग की बदौलत है, और अगर मैं 1 मिनट भी लड़ाई करता तो मेरा ये जख्म जो कि एक्सपोज हो जाता। एंड तभी जुफेन को सुनाई देता है एक पर्सन की आवाज, से देखकर जुफेन काफी शौक होता है। एंड हम देखते कि वहाँ पर वो ड्रैगन पर्सन होता है, जो कि जुफेन से बोलता है कि सच में मैं सोच रहा था कि तुम पहले इतने अजीब क्यों थे, वो तो ऐसा इसलिए क्योंकि तुम इंजर्ड हो गए हो। एंड इधर जुफेन जो कि अपने हैरानी अंदाज में इस ड्रैगन पर्सन से पूछता है कि सीनियर आखिर आप अंदर कैसे आ गए? और जिस पर ये ड्रैगन पर्सन जुफेन से बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, इस लैंड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मुझे कोई जाने से रोक सकता है, खैर क्या तुम मेरे वेलकम नहीं करोगे? एंड कुछ देर तक ऐसे ही जुफेन जो कि ड्रैगन पर्सन को देखते रहता है। एंड फिर वो बोलता है कि सीनियर बात ऐसी नहीं है, आपने मुझे यहाँ से मिलकर ही काफी ऑनर दिए हैं, एंड मैं तो यहाँ पर काफी शौक हो गया आपका अपीयरेंस को देखने के बाद में। एंड तभी ड्रैगन पर्सन नोटिस करता है जुफेन की इंजर्ड हाथ हो, जिसके बाद में वो उससे बोलता है कि हाँ, तो तुम थोड़े से चालाक हो, लेकिन तुम्हें अभी एक झटका लगने वाली है, क्योंकि मुझे एक अकेले इंसान को तुम्हारे राज के बारे में पता है। एंड जुफेन जो कि इस ड्रैगन पर्सन की बातें सुनकर काफी शौक हो जाता है, और वो अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर इस पर्सन के आखिर इंटेंशन मुझे सही नहीं लग रहे हैं। एंड इसी के साथ में ये वाला चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है।
और जिसके बाद में जुबेन अपने क्लॉथ को पहनते हुए ड्रंकन मैन से बोलते कि सीनियर आप ऐसा कैसे कह सकते हो, एक छोटा सा एवरेज रेटिंग स्टेज का डिसेबल आखिर इतने सारे एक्सपर्ट्स से इतने सारे कुछ कैसे छुपा सकता है। सीनियर ऐसा लग रहा है आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। जिस पर ये ड्रंकन पर्सन बोलते कि मेरे सामने झूठ मत बोलो और बच्चे सच सच बताओ कि आखिर ये इंजरी तुम्हें किसने दिया है। और जिसके बाद में जुबेन थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो उस ड्रंकन पर्सन से बोलता है कि ये ऑब्वियस है कि इतने सारे फाइट करने के बाद में तो ये सब सारी चीजें जो कि नॉर्मल होती है। और सीनियर जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक सख्त आदमी हूँ तो मैं इस छोटे से जख्म पर इतना ध्यान नहीं देता, और क्योंकि सीनियर आपने मुझे ढूंढ लिया तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी कुछ दिनों के लिए काफी बीमार पड़ रहा हूँ। और जिस पर ये ड्रंकन पर्सन जुबेन से बोलता है कि देखो बकवास करना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारे इस झूठ को नहीं सह सकता और मैंने तुम्हारी हाल ही की फाइट देखी है और तुम जिससे फाइट किया मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि एक क्रोच भी नहीं दे सकते। और आखिर तुम मुझसे छुपा क्यों रहे हो। और जुबेन जो कि ड्रंकन पर्सन को देखकर सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये ओल्ड मैन जो कि मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए लगता है कि प्रिपरेशन करके आया है। और जिसके बाद में जुबेन जो कि अपनी एक्टिंग को और तेज करता है और उससे बोलता है कि सीनियर मुझे लगता है कि आप काफी होशियार हैं, ऐसा लगता है कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा पाऊंगा। मैं किसी चीज को लेकर काफी क्यूरियस था इसीलिए मैं उसे एक्सप्लोर करने के लिए चला गया और जिसकी वजह से मुझे ये छोटी सी स्क्रैच लग गई। और जिस पर ये ड्रंकन पर्सन बोलते कि बच्चे सच में तुम काफी बड़े धोखेबाज हो, तुमने उन टीमर्स को यूज करके जो हेवन थ्रिलिंग सेट के साथ मजाक कर रहे थे और तुम चुपके से सेकंड माइंड से देखने के लिए चले गए और एक सिलेट्स डबल ड्रैगन तक तुम्हें समझ नहीं पाए। लड़के सच में तुम्हारा प्लान तो कमाल का था। और जिस पर जुबेन जो कि ड्रैगन पर्सन से हंसते हुए बोलते कि सीनियर आप तो ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, खैर उसका क्या ही फायदा है जब आपकी तेज नजरों से मैं अपने प्लान को छुपा नहीं पाया तो। और जिस पर ड्रैगन पर्सन बोलते कि बच्चे चापलूसी करना काफी आसान है, खैर मुझे एक नजर चाहिए थी और मुझे पता था कि तुमने जो शो हेवन थ्रिलिंग सेट को दिखाया है उसमें कुछ गड़बड़ है। हर डिसेबल अपने शिकार के पीछे गया और फिर उसी घाटी से लौट आया सिवाय तुम्हारे, तुम ही अकेले थे जो कि शो के लिए लेट आए। फिर वो डिमन सोल सेट की फाइट हुई, तुम्हारे हाव भाव से साफ दिख रहा था कि तुम्हारे दाएं हाथ में कुछ तो है। हालांकि मुझे उस समय सिर्फ शक था लेकिन अभी जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो सब कुछ क्लियर हो गया है। और फिर ड्रंकन पर्सन जो कि जोर से चिल्लाते हुए जुबेन से बोलने लगता है कि लड़के तुम में हिम्मत है, सेकंड माइंड डबल ड्रैगन मैनर की टेरिटरी है और फिर भी तुम उसके अंदर घुस गया, बोल किसने भेजा था तुम्हें और आखिर उनका मकसद क्या था। ड्रंकन पर्सन इतना बोलता है कि वहाँ का पूरा माहौल तो शांत हो जाता है एंड इसी के साथ में जुबेन बोलता है कि सीनियर आके आप छोटी छोटी बातों पर इतना क्यों उलझ रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि आखिर वहाँ पर क्या है और ना ही मुझे किसी ने भेजा था, बस मैं इसे एक्सीडेंटली वहाँ पर पहुँच गया क्योंकि जैसे मैं वहाँ पर अंदर गया तो वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी जो काफी मोटी थी जिसकी वजह से मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी जो कि और भी जाग गई और मैं वहाँ पर जांचने के लिए चला गया। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं वहाँ पर इतना ज्यादा केयरलेस हो जाऊंगा जिसकी वजह से मुझे चोट भी लग गई। एंड तभी जो ड्रैगन पर्सन होता है जुबेन से हंसते हुए बोलता है कि ओह तो केयरलेस, अगर तुम किसी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पर सेक्रेट माइंड सिर्फ डबल ड्रैगन मैनर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि एंटायर वेस्टर्न लैंड के लिए है। और जबकि माइंड्स के इंटरफेस ने अरे की एक सेटअप को रोक दिया और उससे पहले वहाँ पर हजारों की संख्या में एरेस जो की मौजूद थी और सिर्फ उनमें से एक को भी छू लेना ही काफी है। तुम्हारे पीछे वो दोनों बूढ़े पड़ने के लिए ऊपर से देखने में तो हल्का प्रोटेक्शन लगता है लेकिन असल में ये सबसे टॉप लेवल का है, जैसे हजारों आंखें उस जगह पे लगी हो, तेरी हर हरकत को देख सकती है। एंड जिस पर जुबेन बोलता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बस वहाँ के लिए क्यूरियस था इसीलिए वहाँ पर सिर्फ जांचने के लिए गया था। और रही बात उन मॉनिटरिंग एरेस की तो मुझे बस जमीन का टेरेन और एनर्जी फ्लो पढ़ना था और सब कुछ पकड़ में आ गया और मैं हमेशा उनके ब्लाइंड स्पॉट पे चला था जिसकी वजह से न आने का न जाने का उन्हें नहीं पता चला और मेरे पास कोई चालू चाल नहीं था। सच कहूँ तो उन सेटअप को एक स्लेट द्वारा छुपाया गया था लेकिन फिर भी तुमने उसे देख लिया, क्या बात है। और जिस पर जुबेन बोलता है कि सीनियर आप मेरे लो कल्टीवेशन को देख रहे हैं लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि मैं 10th ग्रेड का एरिया मास्टर हूँ। और ऐसी बात नहीं कि मैं टेंशन में नहीं था, मैं थोड़ा टेंशन में तो था कि कहीं वो दोनों एक्सपर्ट जो कि मुझे पकड़ ना दे और ये आपको भी पता था कि मैं उसे तोड़ सकता था। लेकिन इधर जो ड्रंकन पर्सन होता है जुबेन की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि वो दो एक्सपर्ट ने खुद उन्हें सेट किया था और तू बोल रहा है कि उसे तू तोड़ सकता है। छोटे बच्चे आखिर टैलेंट की भी एक लिमिट होती है लेकिन उसके चेहरे को देख के पता नहीं क्यों हम सभी को यकीन हो जाता है। एंड तभी जुबेन जो कि एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए बोलता है कि तो सीनियर एंड सडनली वो अपनी एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए बोलता है कि अगर डबल ड्रैगन मैनर में कोई भी मेरा साथी है तो वो आप है। और जिस पर ड्रैगन पर्सन बोलता है कि बच्चे तुम गलती करते हुए पकड़े गए हो और तुम भी मुझे इस चीज में घसीट रहे हो। और जिस पर जुबेन बोलता है कि सीनियर आप ऐसा नहीं कर सकते और वो आप ही थे जो कि यहाँ पर किसी काम से आए हो और अब तुम मेरी सीमाओं का परीक्षण करने के इरादे से मेरे पास आए हो, तो यह सब मेरी गलती कैसे हो सकती है। इधर ड्रैगन पर्सन जुबेन की बातें सुनने के बाद वो बोलता है कि बेटे मैं यहाँ पर कुछ चेक करने के लिए आया हूँ ना कि कुछ लेने के लिए, इसीलिए तुम अपना दिमाग चलाना बंद करो। और जिस पर जुबेन जो कि उस ड्रैगन पर्सन से बोलते हैं कि सीनियर आप डबल ड्रैगन मैनर के कोई हिस्सेदार तो है नहीं और जब आपको मेरी होली लैंड वाली सीक्रेट पता चल गई है तो आपके पास कोई हक नहीं है कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर सके और फिर भी आप मेरे पास में आए और मेरे कॉन्टेक्ट के बारे में पूछने लगे, तो इसका दो ही मतलब बनती है। पहला ये है कि आप डबल ड्रैगन मैनर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उन पर आने वाले डेंजर्स को हटाना चाहते हैं। हालांकि यह काम मेरे कामों के बारे में संकेत देकर आसानी से किया जा सकता है। इधर ड्रैगन पर्सन जो कि काफी सीरियस होकर जुबेन की बातें सुन रहा होता है और इधर जुबेन बोलता है कि दूसरा पर्पस ये हो सकता है कि सारी चीजें छुप कर सुनना और इसकी पॉसिबिलिटी जो की जाती है क्योंकि यही आपकी पर्पस है और अभी आपको एक ऐसे इनसाइडर की जरूरत है जो कि अभी डबल ड्रैगन मैनर के अंदर और बाहर की पहलुओं को जानता हो। और क्या आपने खुद नहीं कहा कि आप सदियों से गायब हैं। और इधर ड्रैगन पर्सन जो कि जुबेन की बातें सुनने
सुनने के बाद काफी हैरान होता है और वो कुछ देर तक चुप रहता है, जिसके बाद में वो बोलता है कि बच्चे सच में तुम काफी चालाक हो, और क्योंकि तुम्हें पता है, क्योंकि तुमने मुझे काफी डिटेल में देखा है, और इसमें हैरान करने वाली बात नहीं होगी कि तुमने डीमन सोल सेट के फाइट के साथ में लूजी को आगे आने क्यों दिया, बजाय दूसरे की जो कि आपकी बात को क्लियर से सुनते थे, लेकिन फिर भी तुमने उसी को आगे आने दिया। और जिस पर जुबन उस ड्रैगन पर्सन से काफी कैजुअली और हंसते हुए बोलता है कि दूसरे को इस्तेमाल करते समय हर पहलू पर विचार करने की जरूरत होती है, जहाँ पर लूजी बेकार और अनट्रस्टेड व्यक्ति है। हालांकि कभी कभी कुछ चीजें करने के लिए वो तुझ व्यक्ति ही काम आती है। खैर सीनियर, आप ये बताइए कि आपको मुझसे क्या चाहिए। एंड तभी जो ड्रैगन पर्सन होता है जुफेन से बोलता है कि 1 मिनट रुको, तुम्हारी जो इंजरी हुई है वो होली स्वॉर्ड से हुई है। ये बात सुनकर जुफेन की तो होश से उड़ जाती है। एंड इसी के साथ में ये चैप्टर यहीं पे खत्म।